नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको कुछ ऐसी खबरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर हमारे यहाँ मीडिया उन खबरों को आप तक नहीं पहुंचा पाता। अभी 2 दिन पहले बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में, जहां रोहिंग्या मुसलमान रेफ्यूजीज का कैंप, सबसे बड़ा कैंप है, शायद दुनिया का सबसे बड़ा कैंप है, जहां तकरीबन 9 लाख रिफ्यूजीज रह रहे हैं, वहां कैंप में आग लगी है अभी, जिसमें 1200 उनके घर या उनके झुग्गियां कहिए वो जलने की खबर है। इससे पहले भी कई बार ऐसे वाकयात हो चुके हैं। हमने कोशिश की है कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार से ही बात की जाए। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं कॉक्स बाजार में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, जो वहां एक अंग्रेजी अखबार डेली टूरिस्ट, उसमें न्यूज एडिटर हैं और क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को, आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये कॉक्स बाजार में अक्सर हादसात होने लगे हैं आग लगने के। इस बार इल्जाम लगाया गया है, आरोप लगाया गया है कि इस बार किसी ने आग लगाई है, ये इत्तफाकी आग नहीं है। आपका क्या कहना है? आपको क्या इंफॉर्मेशन है? हमारी हिसाब से गवर्नमेंट इसको बहुत पसंद करती है। गवर्नमेंट उसको गैस सिलेंडर दिया है। जब रोहिंग्या रेफ्यूजी आया ना, हमारे इधर में जंगल थी, फॉरेस्ट थी, वो सब काट कर ले गया। हमारी एक्टर 1000 एक्टर्स लैंड जस्ट डिस्ट्रॉयड हो गया। हम जो होस्ट कम्युनिटी है, हमारी एक अर्जी था गवर्नमेंट से, हमारी जंगल वापस दे दो, नो मोर कटिंग ट्रीज। इसीलिए गवर्नमेंट उसको बहुत बेसी मोर और मोर गैस सिलेंडर दे रहा है। जो गैस सिलेंडर दे रहा है, रोहिंग्या रेफ्यूजी समटाइम्स वो गलती से इस्तेमाल नहीं कर सकता पाए। वो जो नहीं कर पा, इससे एक्सीडेंट हो रहा है। वो हाथ का बेम्बू तच का हाथ है, ब्रिक आयरन एंड रॉड एंड ब्रिक एंड सीमेंट नहीं है, वो तच है, बेम्बू है, फेंचेस है। एक घर में एक्सीडेंट हो गए तो बहुत घर जल जाती है, इसीलिए वो एक्सीडेंट हो रही है। हमारी हिसाब से इत्तेफाकी से कि आग लगा दीजिए, हमारी हिसाब से वो नहीं आया। वो का जेन्युइन यूज करते नहीं पाए, इसीलिए आग। अच्छा, ये बात तो बहुत ही जेन्युइन और सही है कि वहां के जो लोकल लोग हैं वो जंगल चाहते हैं, उनका जंगल तबाह हो गया। लेकिन ये बात अपने आप में एक फैक्ट है कि बांग्लादेश में आबादी ज्यादा है, जगह कम है, स्पेस कम है, उसमें भी आपने वहां रेफ्यूजीज को जगह दी है, ये बहरहाल एक बड़ी बात है। लेकिन ऐसा महसूस होता है कि जिस किस्म के वाकयात हो रहे हैं, होस्ट कम्युनिटी के और रेफ्यूजीज के बीच में कुछ रिलेशनशिप में कहीं कोई कमजोरी आई है, जो जो गर्मजोशी थी उसमें कहीं कोई कमी आई है। वो जो है ना, जब रोहिंग्या रेफ्यूजी आया, होस्ट कम्युनिटी उसके बहुत प्यार दिया था, उसके खवाया था, उसके लिबास दिया था, उसको सब कुछ दिया था। अब तक रोहिंग्या रेफ्यूजी इधर में रहती है। समटाइम्स बहुत खून खराबी हो रही है, बहुत चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, मर्डर हो रही है। इसीलिए जिस तरफ से मैं मोहब्बत उधर पे दया है, वो ना, वो जस्ट प्रिजर्व नहीं करता, रिजर्व नहीं करता। वो मालूम था ये से भी होगा, मिस्टेकनली वो बहुत गलत कर रही है, इसीलिए होस्ट कम्युनिटी सफर कर रही है। होस्ट कम्युनिटी का जॉब की बात जब आई, कॉक्स बाजार लोकल एजुकेटेड पर्सन जो है ना, वो जॉब के लिए एक रिक्वेस्ट करती है, इसी से बढ़ती हैसलिंग नहीं हुआ। तो क्या क्या उनको क्या कोई सरकारी किस्म की नौकरियां भी मिलने लगी हैं बांग्लादेश में,
क्या आईडी वगैरह बनाने लगे हैं या प्राइवेट जॉब जो होते हैं वो? आप याद एक बात बहुत याद रखने पर जरूरत है। दुनिया पे 57 मुस्लिम कंट्री है एंड रोहिंग्या रेफ्यूजीज आर यहाँ कह रहा था जे रोहिंग्या रेफ्यूजी सबसे निर्यातित, सबसे अत्याचारित रोहिंग्या रेफ्यूजी है, द मोस्ट परसिक्यूटेड। सो बांग्लादेश दुनिया का एक देश है जो ने इसको शेल्टर दिया है। इसलिए हमारी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को सबको दुनिया भी बहुत प्यार करती है। वो हमारी प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छी तरह ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दिया है। वो उसका हार्ट ओपन किया कर उसके लाखों रेफ्यूजी की इधर में रखा गया। तो थाउजेंड डॉलर्स इसका गवर्नमेंट खर्च किया है। तो RRC ऑफिस पे बहुत स्टाफ बढ़ाया है, उधर में गवर्नमेंट नौकरी दिया है, तो गवर्नमेंट का मच मोर खर्च भी बढ़ गया। उसी भी तरह एंड हमारे देश को 52% पीपल दरिद्र सीमा बिलो पास करती है। इसी पर हमने ऑलमोस्ट 1 मिलियन 10 लाख रोहिंग्या रेफ्यूजी के शेल्टर दिया है। ये हमारे देश के लिए गौरव और हमारे देश के लिए बहुत अच्छी तरह काज है। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर का शुक्रिया आती है सारा, आई मीन फ्रॉम द होल वर्ल्ड। तो हमारे हिंदी जस्ट टेल योर ऑडियंस। कोई बात नहीं, आप ठीक अच्छा बोल रहे हैं। So if it is in English, I could have really done better. नहीं ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, कोई आराम से बोल रहे हैं, कोई इशू नहीं है। I'm sorry to my dear listeners. ये इसीलिए गवर्नमेंट जॉब भी दिया गया है, लेकिन NGO सेक्टर का जो जॉब है हमारी, सपोज एग्जाम्पल मैं दूंगा, कुक, शेफ, ड्राइवर, इवन गार्ड, इसके जो तरीकेकार जॉब है वो भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के आती है। ये हमारी रियली हमारे लिए ये भी अच्छी नहीं। जब तक वी हैव क्वालिफाइड मनोबल है, वो है क्वालिफाइड लोक बल है, तो उसके लिए ये जो जॉब बहुत जरूरी है। अच्छा, अब थोड़ा सा बताइए कि 2017 में ये लोग आए, इन पर बहुत ज्यादा जुल्म हुआ म्यांमार की सरकार की तरफ से, फौज की तरफ से। अभी तक वहां के हालात, कुछ सुधरने के हालात तो नजर नहीं आ रहे। बांग्लादेश गवर्नमेंट 4 साल से ही ट्राई कर रही है पीसफुली उस लोग को उधर पठाने के लिए, लेकिन फ्रॉम द अदर साइड बांग्लादेश एलोन इसके लड़ाई के फाइट नहीं कर सकता। होल दुनिया पे बांग्लादेश की सपोर्ट देना जरूरी है, भी बांग्लादेश के सपोर्ट देना जरूरी है। अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड, ऑल सपोर्ट देना जरूरी है। म्यांमार के साथ बैठने का खूब जरूरी है, इसीलिए बांग्लादेश के लिए आसान होगा। बांग्लादेश क्या करे, उसको शेल्टर दिया, फूड दिया, प्रोटेक्शन दिया, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और क्या करे, यू बेटर से शी एन एक्सीलेंट जॉब। तो अच्छा, इसमें भारत का कोई रोल कहीं वहां सपोर्ट में कहीं कुछ रहा है क्या? और इधर में हेल्प किया है, वो रिलीफ पटाया है, एंड इट इज अबाउट चाइनीज रूल, भारत का रूल, यूरोपियन यूनियन का रूल, अमेरिकन का रूल, इट इज ऑलवेज जिसके लोग सुनता है, आंतरिकता भी है, कॉर्डियलिटी भी है, कॉर्डियलिटी भी नहीं है, ये काइंड ऑफ मिक्स रिएक्शन। हमारे इसके कमेंट करने का कोनो मकसद नहीं है। हाँ ठीक है। अच्छा, वैसे क्या आम तौर पर बांग्लादेशी और जो रेफ्यूजीज हैं उनके बीच में कहीं कुछ फैमिली रिलेशनशिप भी कुछ बननी शुरू हुई? इस बीच में क्या शादियां वगैरह होनी शुरू हुई? रोहिंग्या रेफ्यूजी 78 पर आ रही है। रूल से, आइन से बांग्लादेशी रोहिंग्या रेफ्यूजी को शादी नहीं कर पाएगा, ये रूल्स है, दे कांट मैरी। समटाइम्स 78 पर आ रही है,
what আমরা maybe somehow they got married sometimes very few cases. बहुत कम है, कानूनी तौर पर इजाजत नहीं है। हमारी एक्ट की उस विश है, हम उसको शेल्टर दिया, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दे रही है। जब तक उसके देश शांति हो जाएगा, उसके डिग्निटी है, सेफ्टी है, वो चल जाएगा, हमारे भी बहुत फायदा होगा, उसके भी बहुत फायदा होगा, ये हमारी मकसूद। अच्छा, अभी सितंबर में, पिछले साल सितंबर में एक रेफ्यूजी लीडर मोहिबुल्लाह का कत्ल हुआ था। उसमें उसके साथ साथ कुछ और भी खबरें ये आ रही थी कि म्यांमार की सरकार खुद वहां पर कुछ खुफिया लोगों को भेजती है या ड्रग्स वगैरह भेजती है इन कैंपों में। ब्रदर, हमने कैंप पे समटाइम्स न्यूज के लिए जा रही है, समटाइम्स फ्रॉम द बिगिनिंग इन्फ्लक्स हमको रिलीफ के लिए जा रही थी, समटाइम्स इधर भी उसका डिफरेंट प्रोग्राम पे हमने पास्ट में जा रही है। लेकिन इसका इनसाइड पॉलिटिक्स क्या है, क्यों गोली मारा है, क्यों मर्डर किया है, इसके बारे में हमारी आइडिया नहीं है। हमारे मकसद होस्ट कम्युनिटी का सेफ्टी देवा, प्रोटेक्शन देवा, हमारे मकसद है रिफ्यूजी को डिग्निफाइड एंड वॉलंटरली एंड डिग्निफाइड विद रेस्पेक्ट रिटर्न पहुंचाना। अच्छा, आप एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम करते हैं। जर्नलिस्ट चीजों को ज्यादा बारीकी से समझता है, हालात। 2017 से पहले के कॉक्स बाजार में और आज के कॉक्स बाजार में क्या कुछ फर्क आया, क्या कुछ तब्दीली आई है, क्या चेंज आया है? इधर भी बांग्लादेश गवर्नमेंट को बहुत प्रशंसा करना जरूरी है, बांग्लादेश को बहुत हेल्प करना जरूरी है। बांग्लादेश should be hailed and praised for this. If I give you an example, जो नया रोहिंग्या रेफ्यूजी आती है ना, वो बारिश था, रूट नहीं था, मारी था, we cannot even walk. Now गवर्नमेंट में बहुत अच्छी तरह काज किया है, रूट कर रहे हैं, स्टीयर करी है, हाउस डेकोरेट किया है, एनवायरनमेंट बैक किया है, ग्रीन प्लांटेशन किया है। कंपेयरिंग टू 2017 नाउ बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर परिवेश है, बहुत चेंज है। द बांग्लादेश गवर्नमेंट डिड देयर बेस्ट टू हेल्प देम। आपके शहर के अंदर, यानी कॉक्स बाजार जो इलाका है, उसके अंदर कोई और बड़ी तब्दीली कोई है? आपने बताया क्राइम अब बहुत ज्यादा होने लगा है, क्या कुछ है उसमें? जो पुलिस के डेटाज हैं, जो उसमें क्या कुछ स्टैटिस्टिक्स में कुछ ऐसी बड़ी तब्दीली सामने आई है? मैं तो एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हूँ और टूरिज्म पे रखता हूँ। क्राइम पे बात पे मैं सुनता हूँ डिटेल्स। हमें ये कहूंगा, कॉक्सेस बाजार वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। इधर आप टूर करता है, भ्रमण करता है, होटल भी सस्ता है। we have the longest sandy beach in the world, 125 kilometers। बहुत परिवेश शांत है, पीपल भी हॉस्पिटल है। इसके लिए जे हमने 10 लाख रोहिंग्या रेफ्यूजी का शेल्टर दिया, तो आप समझ में आया किसने हॉस्पिटल हो हमारी। सो आई डोंट थिंक इधर क्राइम का रेट इतना भारी है, मुझे आई डोंट बिलीव इट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद बिन अब्दुल्ला साहब, कॉक्स बाजार से आपने हमें काफी इंफॉर्मेशन दी। में जाएगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी हमारे देश के लिए बहुत दुआ करेगा। जी, और आपने 2-3 बातें बहुत अहम कही कि बांग्लादेश अकेले इस समस्या को, इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकता, और साथ में आपने ये भी बताया कि 57 मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क, उनकी भी जिम्मेदारी है, और बांग्लादेश ने आने वाले रेफ्यूजीज को, जो तकरीबन 10 लाख हैं इस वक्त, उनको रहने, खाने और सिक्योरिटी मुहैया की है। और बांग्लादेश चाहता है कि म्यांमार में हालात नॉर्मल हो जाएं तो ये लोग सब अपने घर वापस चले जाएं। ये बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपने
आपने हमें वक्त दिया। मीडिया स्टार वर्ल्ड को हमारी कोशिश रहती है, अपने मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं कि हमारी कोशिश रहती है कि जहां जहां के हालात हमें समझने हो वहीं से किसी ना किसी से हम बात करें। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के, उन्होंने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।